ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और बाबा के इस प्रथम मिलन में आप सभी बाबा के बेहद घर में पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाप दादा के अवतरण भूमि, दादियों की तपस्या भूमि, ऐसे तपस्वी स्थान पर हम सभी तपस्वी भाई बहनें विशेष तपस्या करके बाबा के वरदान को अनुभव अपने जीवन में करते हैं। और इसलिए हमेशा ही हर वर्ष हर एक इस मिलन के लिए आतुर रहता है, इंतजार करता रहता है कि कब वो समय आए जो जाए बाबा के पास। साकार में अव्यक्त बाप दादा ने भी अपने पाठ को समेट लिया है, परंतु सूक्ष्म में जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि अब बाबा का पाठ विशेष बच्चों की अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा संपूर्ण रीति से अव्यक्त ही रहते हैं, ताकि इस तपस्या में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अगर बाबा नीचे अव्यक्त रूप में भी आते रहेंगे तो इतने आदती हो गए थे कि शायद हमारी तपस्या जिस दिशा में जानी चाहिए थी उस दिशा से कहीं भटक रहे थे। तो इसीलिए बाबा ने विशेष हम बच्चों को ये समय दिया है कि अब ऐसी तपस्या करे जो हर एक ब्राह्मण बच्चा संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को अनुभव करे। और जो बाबा चाहता है कि आगे का पाठ साक्षात्कार की लीला का, उसके लिए भी हम सभी पात्र बने। तो ऐसी पात्रता स्वयं के अंदर विकसित करना, यही तो हमारी तपस्या है। बहुत सुंदर बहन जी ने कहा, योग तो हम लगा रहे हैं, योगी तो हम बन गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सहज योगी ज्यादा हो गए हैं, बहुत सहज हो गए। और इसीलिए तपस्या कहीं हमारी छूटती जा रही है। तो योग और तपस्या में क्या अंतर है? एक ही है या अलग है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। योग एक विषय है, योग हमारा 4 विषयों में से एक विषय है, लेकिन तपस्या चारों सब्जेक्ट के आधार पर है। ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा युक्त और सच्चे सेवाधारी बनना, ये हमारी तपस्या है। जिस प्रकार बाबा की कई मुरलियों में और विशेष करके अव्यक्त मुरलियों में हम सभी ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझी है कि बच्चे, बिना त्याग के तपस्या नहीं होती और बिना तपस्या के सच्ची सेवा नहीं होती है। तो तपस्या का आधार त्याग है, योग का आधार बाबा से प्यार है। जितना हमारा प्यार बाबा के प्रति बढ़ता जाता है,
उतना योग सहज हो जाता है। अच्छा, प्यार भी सर्व संबंधों के आधार पर, तो जितना सर्व संबंधों के आधार पर हमारा प्यार है, उतना योग इतना सहज हो जाता है कि हर पल हम योग में बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। ये योग है, सर्व संबंधों के आधार पर प्रेम से याद करना और उस साथ का अनुभव करना, ये योग है। लेकिन जिस तरह से कहा कि तपस्या का आधार त्याग है, किस बात का त्याग? तो बाबा ने 1982 में सप्ताह भर की मुरली यानी त्याग का कोर्स कराया था। तो उसमें सबसे पहला त्याग जो बाबा ने बताया वो था मैंपन और मेरेपन का त्याग। ये सबसे बीज है। अब मैंपन का त्याग कितना हुआ है? आप योग में बैठेंगे तो वहां तो मैंपन आएगा नहीं, मेरापन आएगा नहीं, क्योंकि हम बहुत सहज बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। तो मैंपन और मेरापन कहाँ आता है? जिसका त्याग करना है वो व्यवहार में, कर्म में आता है। आपसी व्यवहार चाहे दुनिया की आत्माओं के साथ है या जिसको कहा जाए ब्राह्मणों के साथ है, वही मैंपन मेरापन आता है। तो जब व्यवहार में और कर्म में मैंपन मेरापन आता है, उसका जो त्याग करने का पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ ये हमारी तपस्या है। इसलिए तपस्या कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन तपस्या एक जीवन हो जाता है, जहां लंबे समय का अभ्यास चलता है उस चीज को खत्म करने का। ये हमारी तपस्या है। तो इसीलिए कहा बिना त्याग के ये तपस्या हो नहीं सकती है। त्याग हम किस चीज का करना चाहते हैं और उसका लंबे समय तक जो पुरुषार्थ चलता है, और जब उसके ऊपर विजयी हो जाते हैं तो कहेंगे कि हाँ, हमारी तपस्या फलीभूत हो गई। इतना समय से हम इस बात की तपस्या में थे, माना जहां कांस्टेंट अटेंशन हो, इस बात को हमें जीतना है, इसके ऊपर हमें विजयी होना है। तो ये लक्ष्य लेकर के जब हम चलते हैं और लंबे काल तक उसका अभ्यास करते हैं, ये हमारी तपस्या है। दूसरी बात, दूसरा आधार जो बाबा हमेशा कहते तपस्या के लिए मुख्य आधार, दूसरा नंबर है बेहद की वैराग्य वृत्ति। एक तरफ हम राजयोगी है, दूसरी ओर हम राज ऋषि है। ऋषि माना जिसके अंदर एक वैराग्य है, सब कुछ करते हुए भी एक बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली स्थिति है। तो ये आधार बनता है तपस्या के लिए। जैसे त्याग आधार बनता है, और त्याग में मैंपन मेरेपन को हमने कितना जीता है, ये डिसाइड करता है कि हाँ, मेरा तपस्वी जीवन कितना है। इसी प्रकार बेहद की वैराग्य वृत्ति जो हमें संपन्नता की ओर ले जाता है, संपूर्णता की ओर ले जाता है,
और जो समय को भी समीप ले आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय को समीप ले आएगा। तो वैराग्य माना उपरामता, रहना यही है लेकिन फिर भी सबके बीच में रहना है, गृहस्थों को छोड़ना भी नहीं है, कर्तव्य भी करना है, लेकिन ट्रस्टी हो करके, न्यारे और प्यारे हो करके, एक ऋषि समान हमारा जीवन हो, तो उसको कहते हैं सच्ची तपस्या। जिस तरह शास्त्रों के अंदर ऋषियों का जीवन दिखाया कि उन्होंने कोई भी प्रकार का कर्तव्य नहीं छोड़ा, लेकिन हमेशा हवन करते रहे। शास्त्रों में जो दिखाते ऋषि लोग हवन करते रहे। हवन का मतलब है शुद्धिकरण करना। हवन किस लिए करते? वातावरण के शुद्धिकरण के लिए। इसीलिए वहां जौ, तिल, घी को स्वाहा करते करते वातावरण के अंदर ऐसा सुगंध वो फैलाते हैं उस हवन के माध्यम से कि जिससे एक ऐसा एरोमा क्रिएट होता है चारों ओर कि जो भी उस वातावरण के अंदर आता भी है तो भी उसका मन जैसे प्रसन्न होने लगता है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे तुम ऐसे राज ऋषि हो जो नित्य यज्ञ करते हो, यानी ये यज्ञ के अंदर सेवा करते जाते हो, और ये सेवा में अपने तन मन धन, जौ, तिल और घी, जौ लंबा है तन का प्रतीक है, तिल सूक्ष्म है मन का प्रतीक है, और धन लिक्विड है वो धन का प्रतीक है। तो तन मन धन को स्वाहा करते हुए एक ऐसी ऊर्जा को हम विकसित करते हैं वातावरण के अंदर जो वातावरण को भी शुद्ध करता है। ये हमारी तपस्या है। इसीलिए ऐसी तपस्या जब हमारी होती है तो धीरे धीरे संपन्नता की ओर आगे बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए कहा कि तपस्या का आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया के अंदर जो भी ऐसे बेहद के वैरागी हुए, वो बेहद के वैरागी अपने घर गृहस्थ में थे, सब कारोबार करते थे, फिर भी वैरागी कहलाए। उन्होंने कोई स्थूल संन्यास नहीं किया था। जैसे मिसाल याद आता है कि राजा जनक, विदेही कहा गया उसको, और रहता था सारे अपने कारोबार में, राज्य कारोबार भी चलाता था, लेकिन विदेही यानी वैराग्य वृत्ति जहां थी। तभी तो कहा जाता है, एक कथा आती है कि जब एक सन्यासी राजा जनक के पास जाकर कहता है कि हे राजन, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, सन्यास कर दिया, फिर भी मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं कैसे मानूं कि आप इस राज वैभव में रहने के बाद विदेही है, वैरागी हो, मैं कैसे मानूं? तो राजा जनक ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम बैठते हैं ज्ञान चैट करने के लिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए, लेकिन तब तक मेरा थोड़ा कारोबार है, मैं निपटा कर आता हूं, फिर शांति से बैठेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे। परंतु तब तक आप क्या करेंगे? तो कहा कि आप ऐसा करो, मेरे महल का अवलोकन करके आइए। कहा ठीक है, महल का अवलोकन जरूर करेंगे।
फिर राजा जनक ने कहा, ऐसा है, महल के अवलोकन पर अब जाते हो तो दूसरी और बहुत सुंदर कारीगरी भी है, उसको भी जरूर देखना। कहा ठीक है, लेकिन कहा कि अभी तक वहां लाइट की फिटिंग नहीं हुई है, आपको एक दीपक लेकर जाना पड़ेगा, उस दीपक की रोशनी में आपको दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझ न जाए, क्योंकि हवा की दिशा भी वही है और खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं। क्या ठीक है, ध्यान रखूंगा। दीपक दिया उन्हें और वो महल का अवलोकन करने चला गया। अवलोकन करके जब आया तब तक राजा जनक भी फ्री हो गए थे। राजा जनक ने पूछा कि अच्छा महल देख कर आए? कहा देख लिया। कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर था। तब राजा जनक ने पूछा ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। कहा इस महल में राज वैभव में रहने के बावजूद भी मैं अपना ध्यान उस आत्मा पर रखता हूं कि यह आत्मा का दीपक भी बुझ नहीं जाना चाहिए, अर्थात विस्मृत नहीं होना चाहिए। निरंतर याद में रहने का यही तो मेरी तपस्या है कि इस राज वैभव में रहते हुए भी मेरा मन कहीं आकर्षित न हो जाए, ये मेरी तपस्या है। तो हम सबकी भी तपस्या क्या है कि घर गृहस्थ में रहने के बावजूद भी बाबा की याद विस्मृत न हो जाए, निरंतर ये योग की अग्नि जलती रहे, ये बुझ नहीं जानी चाहिए। ये हवन में अगर अग्नि बुझ गई तो क्या कहेंगे? खंडित हो गया हवन, उसका पुण्य का फल नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह इस यज्ञ के अंदर भी हम निरंतर अपने तन मन धन समय श्वास शक्ति को स्वाहा करते जा रहे हैं और अंत तक स्वाहा करते ही रहेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हमारी नई दुनिया को हम स्थापन कर रहे हैं। बाप दादा के मददगार बन रहे हैं। तो ये मददगार जो बनते हैं ये हमारी निरंतर तपस्या है। कहीं हमारी बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए, निरंतर उसमें रमी रहे। और इस तरह का वैराग जब है कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए ये पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे, ये वैराग जब है, ये हमारी तपस्या है। तो तपस्या कोई एक दिन या कुछ घंटों की नहीं है, हमारी निरंतर आजीवन तपस्या है। तीसरी बात कि हमारी तपस्या अर्थात विजयी होना। किस बात में विजयी बनना है? 5 बातों में विजयी बनना है। कौन सी 5 बातों में विजयी होना है? पहली बात माया जीत, दूसरा प्रकृति जीत, तीसरा संस्कार जीत, चौथा बताओ, माया जीत, प्रकृति जीत, और संस्कार जीत, निद्रा जीत, और 5वां कर्मेंद्रिय जीत। ये 5 बातों पर जीत पाना ये हमारी तपस्या है। तो सबसे पहले जो कहा माया जीत, 5 विकारों को तो हमने बहुत अच्छे से जीत लिया। ये कहूं ना मैं कि 5 विकारों को जीतना बाकी है अभी। कोई कोई आ जाता है बीच बीच में,
5 विकारों को तो, बड़े बड़े विकारों को तो हमने जीत लिया, अहंकार को मारा। योगी उसी का नाम है जिसने अहंकार को मारा है ना। तो अहंकार को तो जीत लिया, काम विकार को जीत लिया, क्रोध को भी बहुत हद तक जीत लिया। अभी बाकी क्या रहा? लोभ और मोह। मोह के ऊपर तो बाबा कहते अंत तक आप संपूर्ण नष्ट मोहा बन जाएंगे। लेकिन अभी तक भी हाँ, उस मोह को परिवर्तन जरूर किया है। बाबा की एक मुरली 79 की मुझे याद आती है, जिसमें बाबा ने कहा कि आप जीतने का प्रयास नहीं करो। कई लोग जीतने के बजाय दमन करते हैं, सप्रेस करते हैं ये वृत्तियों को। क्रोध आ रहा है लेकिन क्रोध नहीं कर रहे हैं, अंदर ही सप्रेस करेंगे। तो सप्रेस कर रहे हैं तो उसका उल्टा प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए बाबा की उस मुरली के अंदर था कि ये 5 विकारों को परिवर्तन कर दो। काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तन करो, क्रोध को दृढ़ता में परिवर्तन करो, दृढ़ संकल्पधारी हो जाओ। मोह को स्नेह में परिवर्तन करो, है ना। लोभ अगर करना है तो किस बात का लोभ करो? ज्ञान रत्नों का लोभ करो। और अभिमान को परिवर्तन करो स्वमान में या स्वाभिमान में। तो जब ये 5 विकारों को आप परिवर्तन कर लेंगे, पॉजिटिव बना देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये नेगेटिव कैसे बने? ये 5 विकार आए कैसे? जब कोई भी चीज अति में चली जाती है तो ये विकृत हो जाता है। जिस तरह से दृढ़ता धीरे धीरे जिद में जाती है और जिद पूरी नहीं हुई तो क्रोध आना स्वाभाविक है। तो कोई भी चीज जब अति में जाती है तो अति में जाने के कारण वो विकृत हो गया, वो विकार बन गया, अशुद्ध हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे उसको वापस क्या करो? अति से उसको शुद्धि की ओर ले आओ। जब उसको शुद्धि की ओर ले आते हैं तो ये परिवर्तन हो जाता है। और यही परिवर्तन सतयुग के अंदर बहुत सुंदर सद्गुण का रूप ले लेता है। तो हमारा यही तपस्या है, यही पुरुषार्थ है कि ये अशुद्ध स्वरूप को शुद्धता की ओर ले आना। जैसे कहा अभिमान, पहले तो स्वाभिमान ही था। देवताओं का तो कितना ऊंचा स्वमान था, उस दिव्य स्वरूप का स्वमान धारी थे वो। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आए तो बॉडी कॉन्शियस आने लगा, उस देह का अभिमान, पहले देह का भान आया, देह के भान से अभिमान आया, और कलयुग तक तो अहंकार में परिवर्तन। तो इतना अति में चला गया, इसलिए विकृत हो गया, विकार बन गया। तो अब हमारी तपस्या है कि इस अहंकार से अभिमान में आए। कई लोग होंगे अभिमान तक तो पहुंच गए, अहंकार तो छूट गया, अभिमान तक आए। अच्छा, कई लोगों की तपस्या यहां तक भी पहुंच गई कि अभिमान से भान की ओर आए, अभिमान से स्वमान। इसीलिए तो प्रतिदिन रोज स्वमान दिया जाता है, ताकि सारा दिन उस स्वमान में रहने का अभ्यास करें। तो जितना अभ्यास करते जाएंगे तो उसके शुद्ध स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। और जैसे ही उस शुद्ध स्वरूप में आए, माना हमने जीत प्राप्त कर ली। तो माया जीत बनना है, अर्थात उसके शुद्ध स्वरूप में परिवर्तन कर लेना। लेकिन जो सूक्ष्म रह गए हैं, काम विकार को जीत लिया, लेकिन उसके सूक्ष्म है कामनाएं। तो ये कामनाएं कभी कभी उभर आती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए कि चाहना में आ जाते हैं।
ये तो जरूर होना चाहिए, ऐसा थोड़ी बाबा ने कहा है, ऐसा तो होना चाहिए ना, सेवा के लिए होना चाहिए। तो देखो कैसे हम अपने आप को डनलप के तकिए लगाते हैं, सेवा के लिए तो चाहिए ना हमको, अपने लिए थोड़ी चाहिए। तो ये ले लेना, और फिर सेवा के साथ साथ स्वयं के लिए भी हम उसका कंफर्ट अनुभव करते, माना कहीं न कहीं उसके वशीभूत हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको जीतना, खास करके ये जो छोटे छोटे हैं, बाल बच्चे हैं, पोतरे दोतरे हैं, इसको जीतना ये हमारी तपस्या है। ये लक्ष्य रखा है कि हाँ, एक न एक दिन ये सूक्ष्म स्वरूप को भी हम अवश्य जीत ही लेंगे। तो माया जीत बनना माना माया के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर लेना, इतना उसको शुद्धता में परिवर्तन कर देना। तो दमन करने की आवश्यकता नहीं है, जहां दमन किया वहां उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। परिवर्तन करना, नेगेटिव से पॉजिटिव बना देना, यह सहज होगा, पुरुषार्थ के लिए भी सहज होगा। दूसरा जो कहा, प्रकृति जीत, एक है बाह्य प्रकृति, दूसरी है आंतरिक प्रकृति। तो पहला पुरुषार्थ हमारा आंतरिक प्रकृति को जीतने का रहेगा। जितना हम आंतरिक प्रकृति यानी स्वभाव, जो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ये जो आदत पड़ी है, क्या करें, ये मेरा नेचर है, इस नेचर का क्योर करना है। नेचर क्योर करते हैं ना, तो ये नेचर क्योर जरूर करना पड़ेगा। मेरे दिव्य संस्कार क्या है, उसकी ओर जब हम आगे बढ़ते, ये हमारी तपस्या है। इसको कहते तपस्या। तपस्या माना कोई 24 घंटा बैठ के योग करना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। जब कर्म व्यवहार में आते हैं, वहां जीत हुए, माना हाँ, मेरी तपस्या फलीभूत हो रही है, फल दे रही है। तो ये आंतरिक प्रकृति को जीतना, अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वभाव के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेना, क्योंकि जितना हम आंतरिक प्रकृति को जीत सकते हैं, उतनी बाह्य प्रकृति को भी जीतना आसान हो जाएगा। बाह्य प्रकृति को उसी वाइब्रेशन के माध्यम से जीत सकेंगे। आंतरिक प्रकृति के वाइब्रेशन जितने शुद्ध हो जाएंगे, उसी वाइब्रेशन से प्रकृति के एक एक तत्व को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रकृति जीत। तीसरा है संस्कार जीत। अच्छा, संस्कार को कैसे जीतेंगे? तो बाबा ने बताया है कि कोई भी संस्कार बनता कैसे है। जब कोई भी चीज को बार बार प्रयोग करते हैं तो संस्कार बन जाता है। कोई बार बार गुस्सा करता रहता है, तो उसका गुस्से का संस्कार बन जाता ही है, स्वाभाविक है ना। परंतु अब वो गुस्से का संस्कार को 5000 साल के लिए मुझे मर्ज कर देना, ये इमर्ज होगा 5000 साल के बाद। तो उसको मर्ज कर देना माना उसका प्रयोग नहीं करना, जहां तक हो सके उसका प्रयोग नहीं करना। उसका विपरीत जो संस्कार है, जैसे क्रोध से विपरीत मधुरता का संस्कार है, तो उस मधुरता के संस्कार को बार बार प्रयोग में लाओ। जितना उसको बार बार प्रयोग में लाएंगे तो मधुरता का संस्कार विकसित हो जाएगा और क्रोध का संस्कार शांत हो जाएगा। तो जब शांत हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो आत्मा में वो संस्कार 5000 साल के लिए मर्ज हो गया।
तो इसीलिए शास्त्र में कथा नहीं है वामन अवतार की, कि बलि ने कहा कि भाई मेरे सिर पे पैर रख दो, तो उसके सिर पे पैर रख करके उसको कहां तक पहुंचा दिया? पाताल लोक तक पहुंचा दिया। भावार्थ ये कि हमारे संस्कार जो आसुरी संस्कार है, उस संस्कार को भी इतना हमें डीपली मर्ज कर देना है कि 5000 साल के पहले ये उभर नहीं सकता है। इतना डीप उसको मर्ज कर देना, और जो दैवी संस्कार है उसको पुनः जागृत करना है, रिप्लेसमेंट। इसलिए कहा या तो परिवर्तन करो या तो रिप्लेसमेंट कर दो। तो जब रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो संस्कार जीत सहज बन सकते हैं। और ये रिप्लेसमेंट के लिए भी कितना अटेंशन बार बार रखना है कि मुझे हर एक के साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करना है, मुझे हर एक के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना है। तो बार बार जो अटेंशन में हम लाते हैं और इस दिव्य गुणों का प्रयोग में सदा तत्पर रहते हैं, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी तपस्या है। चौथा है निद्रा जीत। निद्रा जीत बनना माना आज तपस्या किया ना 2 बजे से, तो निद्रा जीत बने। तो निद्रा जीत बनने का भाव है आलस्य और अलबेलेपन को जीतना। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अमृत वेले हम उठ जाते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन फिर अंदर में थोड़ा आलस आता है, 5 मिनट और चलेगा, 5 मिनट के बाद उठते हैं। अब जैसे ही 5 मिनट का आलस किया कि सीधा 4:45 हो जाना है, ये स्वाभाविक है ना, अनुभवी है ना सभी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो निद्रा जीत बनना है तो उसके लिए आलस अलबेलापन जीत बनना बहुत आवश्यक है। बाबा हमेशा जगाता है, हर एक को अनुभव है कि अमृत वेले आपकी खटिया हिलाता है बाबा और आपको जागृत करता है, उठो जागो, है ना। लेकिन वहां ही क्या कहते, फिर माया आ गई, माया आ गई। हम तो उठ गए, लेकिन उठने के बाद एकदम जब बाबा ने उठा दिया तो एकदम जागृत होकर के खटिया से खड़े हो जाओ ना, तो उस समय थोड़ा रजाई लेके और थोड़ा ये कर लेते हैं, चद्दर लेकर और थोड़ा, हम 5 मिनट के बाद उठते हैं ना। अब 5 मिनट का 4:45 होना ये स्वाभाविक। बाबा कहते भी है, थोड़ा भी आलस्य के वश हुए कि माया क्या करेगी, अच्छा सो जा, तू सो जा। और इसीलिए कहा जाता है कि जिन सोया तिन खोया, है ना। भगवान का भाग्य बांटने का समय है 3 से 5, और माया का सुलाने का समय भी 3 से 5। सारी रात नींद नहीं आएंगी, फटकते रहेंगे खटिया में, लेकिन 3 बजने के बाद ही नींद लगती है। और 3 से 5 में इतने फ्रेश हो जाएंगे कि 5 बजे जब उठेंगे ना तो कहेंगे 2 घंटे की नींद में भी इतने फ्रेश हो गए, हो जाते हैं ना। तो माया तो नहीं चाहती है कि आप भगवान से भाग्य लो, इसलिए माया जैसे आपने 5 मिनट का सोचा तो माया कहती है अरे कोई बात नहीं, 5 का 5 बजा देंगे तेरा, है ना। तो कहते सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ बेटा सो जाओ, तुम्हें भाग्य लेने की कोई जरूरत नहीं। तभी तो कहावत है कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि उसी समय भगवान का भी भाग्य बांटने का समय है, उसी समय माया का भी सुलाने का समय है। तो माया कहती है सो जा सो जा, और बाबा कहते बच्चे जागो जागो। लेकिन फिर हम सो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, सारा दिन 5 बजे जैसे नींद खुलती है
सारा दिन अफसोस होता है आज अमृत वेला मिस हो गया। और सचमुच ऐसा होता है कि उस दिन की मुरली में भी बाबा यही कहता, बच्चे अमृत वेला मिस तो नहीं किया, सुबह सुबह याद किया, राम सुमेर प्रभात मोरे मन किया। और जब बाबा की ये बात मुरली में आती है तो और ज्यादा चुभती है कि आज सचमुच मेरा गया, आज सचमुच मेरा गया। तो ये नींद न आए और अमृत वेला हमारा निरंतर बना रहे, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी तपस्या। और कई भाई बहने होंगे यहाँ जिनको ये नशा रहता है कि बहन जी जब से हम ज्ञान में आए ना तब से एक दिन भी हमारा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। ऐसे है ना? कहीं हाथ खड़ा करो जिसका अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ है। वाह, मुबारक हो आप सबको जिसका ज्ञान में आने के बाद कभी भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ है ना? बाबा की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भाई जोरदार ताली बजाइए उन लोगों के लिए। इसीलिए कहा कि निद्रा जीत, और कितनी खुशी होती है जब ऐसे निद्रा जीत बन जाते हैं तो। और पांचवा है कर्मेंद्रिय जीत, जो बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात हर इंद्रिय को। हाँ, पिछले संडे की बाबा की मुरली याद आती है, अव्यक्त मुरली, कि जिसमें बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी दरबार लगाता था और क्या कहता था, हे मन मंत्री तेरे कर्मचारी सभी ठीक चले, ऐसे रोज रात को अपनी दरबार तो जरूर लगाओ। देखो आज कौन सी इंद्रिय ने धोखा दिया, कौन सी इंद्रिय चलायमान हो गई, और कम से कम बाबा से उस दिन की क्षमा तो ले लो। लेकिन क्षमा लेने के साथ साथ प्रतिज्ञा भी करो कि बाबा भी दोबारा अटेंशन रखेंगे कि इसके ये दोबारा चलायमान न हो। ये नहीं कि रोज रोज वो चलायमान हो जाए और रोज रोज हम क्षमा मांगते रहे, फिर तो पुरुषार्थी क्या किया, तपस्या क्या रही हमारी। तो इसीलिए ये कर्मेंद्रिय जीत, सूक्ष्म और स्थूल इंद्रिय जीत जब बनते हैं तो ये हमारी तपस्या है। तो इसलिए ये पांचों बातों के ऊपर जीत बनना ये हमारी तपस्या है। इसको कहा जाता रियल तपस्या। चौथी बात, तपस्या माना दृढ़ संकल्पधारी बनना या दृढ़ता पूर्ण अभ्यास करना। उसमें कोई सैल्वेशन नहीं होता है, मार्जिन नहीं होती है। जिस तरह शास्त्र के अंदर दिखाया कि ध्रुव ने तपस्या की और वो एक टांग पर खड़ा हो गया, ये उसकी तपस्या थी। अब ये तपस्या का स्वरूप आप देखो कि उसने ये सैल्वेशन नहीं लिया कि मैं सुबह से रात तक तो एक टांग पर खड़ा रहूंगा, रात को फिर थक जाऊंगा तो सो जाऊंगा। नहीं भाई, मैं वैसे तो एक टांग पर खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर बारिश आंधी तूफान आया तो फिर मैं अंदर आकर के करूंगा, छत के नीचे आकर के एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, तपस्या माना इतने दृढ़ संकल्पधारी हो जाना कि वहां अगर मगर आ ही नहीं सकता है, कोई डनलप के तकिए वहां लगा नहीं सकता है कि भाई इतना समय तो हम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा ना, या ऐसा करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहे दृढ़ दृढ़ संकल्प माना दृढ़ संकल्प, उसमें अगर मगर नहीं होता है। इसको कहा जाता तपस्या, वो निरंतर हो जाती है। फिर अगर उसमें अगर मगर आ गया, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, तो बाबा कहे वो फिर दृढ़ संकल्प नहीं हुआ।
इसलिए कई बार देखा गया कि कई बाबा के बच्चे मधुबन जब आते हैं ना, बाबा मिलन पर या कोई विशेष त्योहार पर, जैसे शिवरात्रि पर, 18 जनवरी पर या नए साल पर आते हैं, तो विशेष बाबा के कमरे में जाकर क्या दृढ़ संकल्प करते हैं, आज से हम बाबा ये यहाँ छोड़ के जाते हैं, ये कमजोरी यहाँ छोड़ के जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे दिन बीतते हैं, यहाँ तो उस कमजोरी के वशीभूत नहीं होते हैं, ये भी देखा गया। लेकिन यहां से स्टेशन तक गए ना, और आपकी ट्रेन में सीट पर कोई बैठ गया और उसने कहा कि भाई हम दोनों मिलके बैठते हैं, तो क्या हो जाता है फिर? अंडरस्टैंडिंग के बजाय अरे भाई तू दूसरे कहीं जा, मेरे को सोना है, लेटना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, वहां से शुरू हो जाता है। फिर रात को अपना चार्ट देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या करें, सामने वाले थे ही ऐसे ना, ये थे ही ऐसे, तो हम क्या करें उसको। अब हमको भी फिर बोलना ही पड़ता है, बोले बाबा के कमरे में हम चिटकी डाल के आए। लेकिन बाबा की एक मुरली याद आती है, ये विधि ही गलत है। कैसे गलत है? मान लो ये कमरे में अंधेरा है और कोई आकर कहे अंधेरे को बाहर निकालो, निकलेगा? अंधेरे को बाहर निकाला नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का अभाव, यही तो अंधेरा है। प्रकाश जला हो तो अंधेरा बाहर समाप्त हो जाता है, इतना सिंपल टेक्निक है। ठीक इसी तरह जीवन में जो कमजोरी आई, वो कमजोरी क्यों आई? ये कमजोरी आई है शक्ति के अभाव से। शक्ति का अभाव। कोई मानो कमजोर है, हाथ हिल रहा है, उसको को हाथ नहीं हिलाओ, हाथ नहीं, अरे भाई कमजोरी है ना, या तो ऐसे ताकत का खाना खिलाओ उसको जो उसके अंदर ताकत आए और हाथ स्थिर हो जाए, तब कहेंगे हाँ भाई ताकत आ गई, अब कमजोरी समाप्त। इस तरह से जीवन के अंदर ये कमजोरी जो है, भाई गुस्सा है, हाँ, या कोई भी प्रकार का आवेश आ जाता, रोब आ जाता, ये छोटे छोटे जो है, अब उसको आप चिटकी डाल देने से, बाबा के कमरे में डाल देने से क्या अंधेरा निकल गया? ये कमजोरी निकल गई? नहीं। जैसे सिंपल उदाहरण में अगर दूं कि मान लो कि आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा क्यों आया? पहले अपने स्वभाव को एनालाइज करो कि कोई ना कोई शक्ति का अभाव जिसके कारण ये कमजोरी आई। इसीलिए देखो भक्ति में भी लोग भगवान के मंदिर में जाते तो क्या मांगते भगवान से? हे प्रभु शक्ति देना। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति, दृढ़ता की, दृढ़ संकल्प की शक्ति चाहिए, ताकि मैं अपनी कमजोरी पर खुद विजयी प्राप्त कर सकूं। ये शक्ति चाहिए हमें। तो भक्ति में भी हमने यही मांगा। अब ज्ञान मार्ग में उल्टा कर रहे हैं, बाबा के कमरे में चिटकी डाल दिया, तो क्या बाबा जादू की छड़ी घुमा देगा, ले चलो अभी ओम शांति, आज से ये कमजोरी तेरी समाप्त करेगा? कैसे बाबा? इतना सहज होता था, फिर तो सारे दिन आप देखो तो चिटकियां से डब्बा भर जाना चाहिए। नहीं, बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तो पहले ये देखो कि मान लो गुस्सा आता है तो किस लिए आता है? क्या मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है, या धैर्यता की शक्ति की कमी है? जैसे कई होते हैं ना अधैर्य, जल्दी करो जल्दी करो, कोई जल्दी नहीं करता है तो गुस्सा आता है। तो अधैर्यता है, धैर्यता की शक्ति की कमी है, या शांति की शक्ति की, कौन सी शक्ति की कमी है? पहले देखो, एनालाइज करो किस लिए गुस्सा आता है। अच्छा, समझ लिया कि ये तीनों शक्ति की कमी है मेरे अंदर, सहन शक्ति की भी कमी है, धैर्यता की भी कमी है, शांति की भी कमी है। अब क्या करना है? विधि क्या है कि रोज जब अमृत वेले बैठते हो तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाबा है, सर्वशक्तिमान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें लेना है। उसमें विशेष हाईलाइट करो
सहन शक्ति के प्रकाश मैं स्वयं में भरती जा रही हूं। जब सहन शक्ति का प्रकाश स्वयं में भरती जा रही हूं, 1 हफ्ता तक लगातार आप सहन शक्ति का आवाहन करो बाबा से। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे आपके अंदर बहुत प्रमाण में सहन शक्ति आ जाएंगी, या संपूर्ण सहन शक्ति भी आ जाएगी। लगातार अमृत वेले वरदान लिया है सहन शक्ति का। दूसरा सप्ताह फिर करो, अच्छा आपका पूर्ण विजय नहीं हुआ है, माना पूर्ण शक्ति नहीं आई, 2 सप्ताह करो, 2 सप्ताह करो लगातार। 15 दिन में तो आई जाएगी, भर जाएगी। अच्छा, फिर दूसरे तीसरे सप्ताह करो धैर्यता की शक्ति का आवाहन, उसको 2 सप्ताह तक करो। फिर छठे सप्ताह शांति की शक्ति का आवाहन करो, 2 सप्ताह तक उसका आह्वान कर। क्या 6 सप्ताह तक अगर ये तीनों शक्ति का आह्वान करेंगे, गुस्से पर विजयी होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। प्लान बनाना है। अच्छा, साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह होता है। 52 कमजोरी तो नहीं है ना? 52 से आधी कमजोरी भी नहीं है। इतनी कमजोरी इतने थोड़ी है, अभी बाबा के बच्चे बने इतने साल, बहुत बहुत तो 5-6 कमजोरी विशेष रूप में होगी, इतना ही कहेंगे ना। तो कितने समय में संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे? अगर 1-1 सप्ताह तक भी, या 10-10 दिन, या 2-2 सप्ताह तक भी 1-1 कमजोरी को भरते जाएंगे शक्ति से, तो 6 महीने के अंदर संपूर्ण बन सकते नहीं बन सकते? जो बाबा पूछते हैं, बच्चे कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए? अपनी कमजोरी का लिस्ट बनाओ, कौन सी शक्ति के अभाव के कारण ये कमजोरी आई है, और दृढ़ संकल्पधारी बन करके अमृत वेले बाबा से विशेष उस शक्ति का आवाहन करते हुए उस शक्ति का वरदान प्राप्त करो। और आप रात्रि को एनालाइज करो कि क्या ये वरदान ने काम किया, कितना किया। और आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, जितना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करके उस शक्ति का आह्वान करेंगे, तो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद तो वो शक्ति आ ही जानी है, भर जाना है। वो शक्ति के अभाव आपके अंदर रहेगा। ऐसे 1-1 शक्ति पर काम करो, 1-1 कमजोरी को जीतो। तो 6 महीना क्या, चलो बहुत बहुत तो साल भर के अंदर तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? बाप समान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बाबा की अभी एक ही इच्छा है सभी बच्चों के प्रति। कौन सी इच्छा है? मेरे 1-1 बच्चे बाप समान बन जाए। ये बाबा की इच्छा है, ये बाबा की चाहना है। तो इस चाहना को कौन पूरा करेगा? कौन पूरे करेगा? कितने समय में? 6 महीने में पक्का? वाह रे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। यही तपस्या है हमारी, और इस तपस्या की अग्नि को आज से ही प्रज्वलित करो, और इस तरह कमजोरी के ऊपर संपूर्ण विजयी बनो। और विजयी बनने की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल से लेकर शक्तियों का दिन आरंभ हो रहा है, नवरात्र शुरू हो रहा है कल से। तो कल से क्या करेंगे? 1-1 शक्ति का आवाहन करो और अपने जीवन को संपूर्ण बनाना। यही बाबा की चाहना को पूर्ण करना है, और अपने आप को विजयी माला का मणका बना देना है। तो शिव बाबा का तो वरदान है ही है, और शिव शक्तियों का भी वरदान आप सबको है ही है। और ऐसे वरदान प्राप्त करते हुए विजयी आत्मा भव बनना, ये हमारी भी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके प्रति। ओम शांति।